दोस्तों, गुस्से में आदमी अपना कितना नुकसान कर सकता है, ये मैं एक कहानी के ज़रिए आपको समझाऊंगा। ये बताऊंगा कि गुस्से में आदमी का संतुलन, दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो ये मैं एक कहानी के ज़रिए आपको समझाऊंगा। एक कहानी आज उसी के ऊपर है। ये कहानी है भगवान शिव की और पार्वती की। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि आपने मुझे अमर कथा नहीं सुनाई है आज तक, आप मुझे भी अपनी अमर कथा सुनाइए। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उसमें शर्त है कि आपको जाग के रहना पड़ेगा, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है और आप सो सकती हैं। तो पार्वती ने कहा, ठीक है, हाँ, मैं जाग के रहूँगी और मैं पूरी कथा सुनूंगी। फिर वो उनको लेकर के कैलाश पर्वत पर गए और एक गुफा में लेकर चले गए, क्योंकि वो बड़ा ही गूढ़ कथा है, किसी और को सुनना नहीं चाहिए। उन्होंने सबसे पहले अपने त्रिशूल को उस गुफा के अंदर परिक्रमा करने के लिए भेजा, पता करने के लिए कि कोई भी जीवित प्राणी आसपास में नहीं हो। त्रिशूल ने पूरा चक्कर लगा करके और भगवान को संतुष्टि दे दी कि नहीं, कोई भी जीवित प्राणी इधर आसपास नहीं है। फिर उन्होंने, भगवान ने कथा प्रारंभ की। कथा शुरू हो गई और माता सुनने लगी, और माता सुनते सुनते उनको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। भगवान ने कहा था कि आपको बीच बीच में हुम स्वामी बोलते रहना है, ताकि मुझे पता चले कि आप जगी हुई हैं। पार्वती जी ऐसे ही करती रहीं, और शुरू में वो ऐसे ही करती रहीं, उसके बाद सो गईं। भगवान कथा में इतना लीन थे कि उनको खुद नहीं पता था कि माता सो चुकी हैं, पार्वती जी सो गई हैं। वो अपना कथा कहते रहें, पर बीच बीच में हुम स्वामी की आवाज़ आती थी। हुआ यूँ कि जब त्रिशूल वो गुफा का परिक्रमा करने गया तो वहाँ पे कोई जीवित प्राणी नहीं था, पर एक तोते ने अंडा दे रखा था, पर उसमें से बच्चा नहीं निकला था, और बच्चा निकला नहीं था तो जीवित कैसे हुआ। त्रिशूल को लगा कोई भी जीवित नहीं है यहाँ पे, वो परिक्रमा करके वापस आ गया था। फिर जैसे ही भगवान ने कथा शुरू किया था, वो अंडा फूट गया और उसके अंदर से तोते का बच्चा बाहर आ गया। और तोते की खासियत होती है कि वो कोई भी बात सुनता है तो उसको दोहराने लगता है। तो कथा के बीच में वो हुम स्वामी वही बोल रहा था, वो बोलते गया। कथा खत्म हो गया, भगवान की निद्रा खुली। उन्होंने देखा कि पार्वती जी सोई हुई हैं। उन्होंने कहा, ये क्या, तुम तो सो गई। उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, हाँ मैं सो गई थी, मुझे पता नहीं चला, कृपया करके एक बार और कथा सुनाइए, इस बार मैं नहीं सोऊंगी। भगवान ने कहा, वो तो ठीक है, पर ये हुम स्वामी कौन बोल रहा था जब आप सो गई थी? तो यहाँ कोई और तो है, जब आपने नहीं बोला तो किसने बोला? पता लगाना पड़ेगा कि कौन है। फिर उन्होंने पता लगाया, देखा कि वहाँ एक तोते का बच्चा बैठा हुआ है, ऊपर सुन रहा है। यह देख कर उनको बहुत क्रोध आया, क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा, ये चोर है, इसने चोरी करके मेरी कथा सुनी है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और उसके पीछे पड़ गए, बोले, मैं तू कहीं भी भाग के जा, किसी भी लोक में जाएगा, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके पीछे पीछे त्रिशूल लेके पड़ गए। अब तोते का बच्चा बेचारा क्या करता, अपनी जान बचाने के लिए भी भागने लगा। भागता रहा। कहते हैं कि अगर दानवों से जान का खतरा हो तो देवताओं के पास जाओ, लेकिन यहाँ तो देवता ही जान के खतरा बने हुए, वही पीछे पड़े हुए हैं। तो अब कहाँ जाएं? तो कहा जाता है कि जब देवता से भी खतरा हो तो ब्राह्मण देवता के पास जाना चाहिए। ब्राह्मण देवता जिसने अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया हो, अच्छे से पढ़ाई किया हो, शिक्षा प्राप्त की हो, उसके पास जाना चाहिए। तो तोता यही सोचा और सीधे वो धरती की तरफ भागने लगा। पीछे पीछे भगवान भी उसके पीछे धरती पर पहुँचे। तोता भागते भागते वेद व्यास जी के आश्रम पहुँचा। वहाँ देखा कि गुरु माता जम्हाई ले रही हैं, उनके मुख के अंदर घुस गया। यह देखकर भगवान शिव भी वहाँ पहुँचे, वेद व्यास जी के सामने आए। तो वेद व्यास जी ने कहा, भगवान, आपके दर्शन तो आज तक कभी हुए नहीं, आज दर्शन हुए। भगवान शंकर गुस्से में लाल थे। उनका यह रूप देखकर वेद व्यास जी भी घबरा गए। उन्होंने कहा,
भगवान आज तक आपने दर्शन नहीं दिया, और दर्शन दिया भी तो इस हाल में दिया, इतने गुस्से में। आखिर क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हो? भगवान ने कहा कि एक चोर मेरे घर से चोरी करके भागा है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो इधर ही आया है, वो आपके ही घर आया है। आप मुझे उसे सौंप दो, मैं उसका जान नहीं छोड़ूंगा। आज मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूँगा। वेद व्यास जी मुस्कुराते हुए कहें कि भगवान आपके घर में क्या चोरी करने लायक है, आपके यहाँ से वो क्या चोरी करके लाया है? भगवान ने कहा कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरे घर में कुछ भी चोरी करने लायक नहीं है। तो वेद व्यास जी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके घर से कोई कैसे चोरी करके जा सकता है? आप तो भगवान हो, साक्षात भगवान हो, त्रिलोकीनाथ हो। आपके घर से कोई क्या चोरी करके लाएगा? उन्होंने कहा कि उसने, एक तोते के बच्चे ने मेरी अमर कथा सुन ली है, वो चोरी से उसने सुन लिया है और भागता भागता यहीं आया है। मैं उसको आज छोड़ूंगा नहीं, आप उसे मुझे सौंप दो। वेद व्यास जी ने कहा कि भगवान आप इतने गुस्से में हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हो। अगर उसने आपकी अमर कथा सुन भी ली है तब तो वो ऐसे ही अमर हो गया है। अगर आप उसको मृत्युदंड देंगे तो आपकी अमर कथा का नाम नहीं रहेगा, फिर वो अमर कथा कैसे रहेगा? आप खुद सोचिए। यह सुनकर भगवान का भी गुस्सा कम हुआ। उन्होंने भी सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं उसको मृत्युदंड दूंगा तो फिर मेरी अमर कथा का क्या हुआ? उसकी तो इज्जत खत्म हो जाएगी, उसका तो नाम खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही होता है, गुस्से में आदमी का विवेक काम करना बंद हो जाता है। यह एक उदाहरण मात्र है, ये उदाहरण के लिए मैंने कहानी सुनाई है। हम भी जब गुस्सा करते हैं तो हमारा विवेक सबसे पहले ख़त्म होता है, सोचने समझने की शक्ति सबसे पहले ख़त्म होती है। कुछ भी गलत सही कर देते हैं हम, और उसका परिणाम बाद में बहुत बुरा होता है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, कभी भी गुस्सा आए तो एक बार ज़रूर सोचें इसका परिणाम क्या होगा। गुस्से में लिया हुआ हर फैसला बाद में चलकर उसका परिणाम खराब ही होता है, उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर ज़रूर पड़ता है। गुस्सा एक ऐसा बवंडर है जो कि उस टाइम तो नहीं पता चलता है, पर जब बवंडर ख़त्म होता है तो उसने कितना विनाश किया है ये बात पता चलती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई है और आपने कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपको शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाता रहूँगा और फिर हाजिर होऊंगा नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिएगा। राधे राधे।